बल्किंग ये बल्किंग वो बल्किंग 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 फाइनली बल्किंग भी खत्म हो ही गई और मेरे को ऑलमोस्ट 3 महीने लगे अपनी बल्किंग पीरियड को कंप्लीट करने में। और इस 3 महीने के अंदर जो जो मैंने एक्सपेक्ट किया था सेम वैसा तो नहीं गया, बट हाँ बहुत चीजें मैंने नहीं सीखी, बहुत चीजें मैंने नहीं करी, बहुत सारी मैंने गलतियां करी। क्या मैंने गलतियां करी, आपको क्या अवॉइड करना है और कैसे आपको अपने बल्किंग एक्सपीरियंस को बेटर करना है और ज्यादा मेरे इन कुछ टिप्स की वजह से देखते रहे इस वीडियो को एंड तक, आपको पता चल जाएगा एंड तक कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और मेरा फर्स्ट बल्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। जिन लोगों को नहीं पता, हाय माय नेम है क्षितिज और मेरे को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को कंटिन्यू करते हुए और मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करता रहूंगा। कभी बल्क कभी कट ऐसे चलता रहेगा मेरी लाइफ में और जो जो मेरे को नया सीखने को मिलेगा मैं आपको बताता रहूंगा। आई नो काफी टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, वैसे तो बहुत कम व्यूज आते हैं, बट फिर भी जो लोग मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं थैंक यू सो मच। तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को मैंने मेजरली 5 पॉइंट्स में कवर किया है। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने बल्किंग प्लान को परफेक्टली कैसे एग्जीक्यूट करना है और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा एंड तक आते आते और क्या मैंने इस चीज से नया सीखा और क्या मैंने गलतियां करी। पॉइंट नंबर 1 इज सेटिंग योर गोल्स एंड स्टार्टिंग आउट। आपको पता आपको बल्किंग स्टार्ट क्यों करनी है और कब करनी है, मतलब आपका बॉडी फैट परसेंटेज क्या है। मैंने जब अपनी बल्किंग स्टार्ट करी तो मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 11.7 था। आपका बॉडी फैट परसेंटेज क्या है पहले इसको पता लगवाओ। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ऑलरेडी 20-21 चल रहा है तो आपको बल्किंग करने की जरूरत ही नहीं है यार। आप रिकॉम्प स्टार्ट करो, आपकी बॉडी को अपने सेम वेट पे रख के आप अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करो। बल्किंग एक बहुत ही अलग चीज होगी। बल्किंग आपको तब स्टार्ट करनी चाहिए जब आप 15% बॉडी फैट से नीचे हो और मेरा 11.7 था। मैं उससे नीचे भी जा सकता था बट मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि उसके बाद मेरा जो मसल मास है वो बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहा था। इस चक्कर से मुझे अपनी कटिंग स्टॉप करनी पड़ी और मेरे को अपना बल्किंग स्टार्ट करना पड़ा। तो ये सब चीजें ना पहले प्लान करो। ऐसे ही नहीं कि आप एक सुबह उठो और आपने बल्किंग स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मोटे हो गए और कुछ नहीं होगा। प्रॉपर्ली बल्किंग के लिए एक प्लान बनाना पड़ता है। अपने बीएमआई चेक कराओ और उसके बाद देखो कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है और आपको अपने कैलोरी से कितना सरप्लस में जाना है कि आपकी बल्किंग एक क्लीन तरीके से हो। आपका गोल क्या है बल्किंग का? आपका गोल यही है ना कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपना मसल मास गेन करना है, फैट कम से कम गेन करना है। फैट गेन करना इनएविटेबल है, फैट गेन होगा ही होगा, बट उसको कम से कम तो आप कर सकते हो ना, डैमेज मिनिमाइज तो कर सकते हो ना। मेरा भी बहुत ज्यादा फैट गेन हुआ, आई नो। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जो लोग कटिंग फेज से आगे बल्किंग में बढ़ रहे हैं वो अपनी बॉडी को एक उस अजीब से शेप वाले इसमें नहीं देख सकते जब बल्किंग स्टार्ट होती है। हालांकि उसमें बहुत सारा मसल मास भी होता है बट फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस चीज़ को ना प्लान करो। सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्किंग स्टार्ट करो, आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज चेक कराओ और उस हिसाब से अपने प्लान बनाओ और उस हिसाब से अपनी डाइट चूज करो और अपने कैलोरीज चूज करो। ऐसे ही नहीं बल्किंग होती, प्रॉपर तरीके से करनी है तो ऐसे ही होती है। ओके, पॉइंट नंबर 2 इज डाइट एंड कैलोरी सरप्लस। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको बल्किंग करनी है और आपने अपना बीएमआई चेक करवा लिया है। आपका बीएमआई लेट से आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15% से नीचे आया है या फिर ज्यादा है, तब भी आपको स्टार्ट करना है। तो आपको अब करना क्या है? अब आपको अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपकी जो बल्किंग है वो एक क्लीन तरीके से हो। अब आपने जब अपने बीएमआई करा लिया है तो आपके पास आपको पता होगा कि आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी वो कितनी है। जिन लोगों ने बीएमआई नहीं कराया होगा उनको, जिनको आइडिया होगा कि मेरा फैट परसेंटेज इतना ही होगा, मेरे को स्टार्ट करनी है बल्किंग, वो बस इंटरनेट पर जाओ, अपने कैलोरी इनटेक कैलकुलेटर होता है उस पर अपनी मेंटेनेंस कैलोरी चेक कर लो, अपनी एज वगैरह हाइट वगैरह डाल के आपके पास एक मेंटेनेंस कैलोरी का एक अप्रोक्सीमेट आ जाएगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। उसको लो और उस पे ना 300 कैलोरीज ऐड कर दो। मैं 300 से स्टार्ट करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग भी कटिंग पीरियड में होते हैं ना उनको इतना ज्यादा खाना खाने की आदत नहीं होती। मैंने जब अपना बल्किंग स्टार्ट करा, मैंने स्टार्टिंग के 1 हफ्ता ये गलती करी, फिर मैं सीख गया उस चीज से। मैंने स्टार्टिंग में खाना बहुत ही डबल कर दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया, और मैं वो ना खा पा रहा था और ना मैं और चीजें कर पा रहा था क्योंकि एकदम से इतना खाना खाने की आदत नहीं होती। तो 300 कैलोरीज के सरप्लस पे जाओ, अपनी डाइट में चेंजेस करो, थोड़े से कार्ब्स बढ़ाओ। पहले आपके जो कटिंग पीरियड होगा उसमें आपको कार्ब्स भी कम खाने थे बट अपने आपको कार्ब्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। ट्राई करो कि वे प्रोटीन जो आप डब्बे वाला ले रहे हो उससे आप थोड़ा सा नॉर्मल अपने खाने से प्रोटीन लो, क्योंकि अब आप बल्किंग पे हो तो आपके पास अब ना एक प्लस पॉइंट है कि अपना प्रोटीन जो है वो खाने से ही पूरा कर सकते हो क्योंकि आपको ज्यादा खाना है, क्योंकि कटिंग में ये ऑप्शन नहीं होता।
तो मैंने जब अपना बल्क स्टार्ट किया तो मैं पहले कटिंग में अपने 2 स्कूप खाता था वे प्रोटीन की, फिर मैंने 1 कर दिया और बाकी मैं अपने खाने से कंप्लीट कर रहा था ऑलमोस्ट 175 ग्राम्स के आसपास, जो कि खाने से पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है और मज़ा भी आता है उस चीज़ को कंप्लीट करने में। तो हाँ, अपनी डाइट में चेंजेस करो, चेक करो कि आपको कितने कैलोरी सरप्लस में जाना है, 300 स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाओ और ट्राई करना कि जितने भी आप डाइट प्लान्स बनाओ या आप किसी से लो या जो भी हो, उस पर फैट जो भी हो आपकी हर डाइट में वो कम से कम हो। और अब जो लोग बल्किंग स्टार्ट करने हैं ना, तो चीनी मत स्टार्ट करना, क्योंकि चीनी लोग ना स्टार्ट कर देते हैं कि बल्किंग बल चलो थोड़ी बहुत चीनी खा ले। नहीं, आप नॉर्मल फैट कंज्यूम करो, आपको करना है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, लेकिन चीनी मत करो, क्योंकि चीनी की आपको फिर से आदत पड़ जाएगी और वापस आप बैक टू जीरो आ सकते हो। अब पॉइंट नंबर 3 इज वर्कआउट रूटीन्स एंड एडजस्टमेंट्स। अब आपने बल्किंग स्टार्ट तो कर दी, अब आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इसके अंदर कि आप अपनी लिमिट्स को पार कर सकोगे, क्योंकि जब आप एक कटिंग पीरियड में होते हो ना, तो आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा मसल रिटेन ही कर पाती है। बट जब आप एक बल्किंग स्टार्ट करते हो, क्योंकि आप सुबह भी अच्छे कार्ब्स इनटेक कर रहे हो, आप दिन में भी अच्छे कार्ब्स खा रहे हो, अपना प्रोटीन पूरा कर रहे हो, रात को एक अच्छी डाइट लेके सो रहे हो, तो आपकी जो बॉडी में होता है ना, वो कार्ब्स का जो रिजर्व होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रही है। तो जब आप एक बल्किंग पीरियड पे आते हो ना, तो अपनी जो एक्सरसाइजेज है ना, उसमें हर एक्सरसाइज में एक थोड़ी सी ईगो लिफ्टिंग स्टार्ट करो। मैंने ये चीज़ अपने इस वाले बल्किंग पीरियड में सीखी कि जब मैंने अपना बल्किंग स्टार्ट करा, तो अगर मैं किसी चीज़ में 100 केजीज मार पा रहा हूँ इजीली या फिर थोड़ा मुश्किल से भी, तो मैं हर एक एक्सरसाइज में 2 प्लेट्स इंक्रीज कर दे रहा था, जिसके अंदर मैं 4 to 5 रेप्स निकाल पा रहा था एक्सरसाइज में। लेकिन उस 4 to 5 रेप्स को ना मैंने बहुत ही जल्दी एक अच्छे सेट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हल्की सी को लिफ्टिंग थी, मैं मानता हूँ, लेकिन उस चीज़ से आपकी बॉडी को ना एक खुलने का मौका मिला, आपकी बॉडी को एक चांस मिला कि वो एक लोड सहने की आदत, जब तक आपकी बॉडी को लोड सहने की आदत नहीं होगी ना, आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। तो आप ना थोड़ा सा ईगो लिफ्टिंग स्टार्ट करो, अपनी जो जितनी भी आपकी एक्सरसाइज है उसमें थोड़ा सा ऑल्टर करो चीज़ों को, ऐसी एक्सरसाइज चूज करो जिसमें आप हैवी लिफ्टिंग कर सको। और यही एक तरीका है आपको आपकी बल्किंग का प्रॉपर अच्छे से यूज़ करने का, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। हल्की ईगो लिफ्टिंग से ना बहुत मज़ा आता है आपको। एक तो बहुत जल्दी इंक्रीज होते हैं आपकी स्ट्रेंथ, क्योंकि अच्छे से कार्ब्स इनटेक हो रखे होते हैं, बॉडी अच्छे से रिकवर्ड हो रखी होती है और आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी स्टोर्ड हो रखी होती है। तो ईगो लिफ्टिंग स्टार्ट करो, अपनी एक्सरसाइज में थोड़े बहुत चेंजेस करो। जो एक्सरसाइज आप कटिंग के टाइम करते थे उसको चेंज करके आप थोड़ी हैवी एक्सरसाइज कर सकते हो, जो थोड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ये, अगर आप थोड़ी सी ईगो लिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ईगो लिफ्टिंग थोड़ी बहुत बेटर होती है। पॉइंट नंबर 4 इज ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड डीलिंग विद वेट गेन। अब क्या होता है ना, जब आप बल्क स्टार्ट करते हो तो आप अपना वेट का जो ट्रैक है, जो आप अपना वेट रोज नापते हो, वो आप बंद कर देते हो। मैंने भी स्टार्टिंग में यही करा, मैंने अपना वेट जो है वो काउंट करना बंद कर दिया। हालांकि जब मैं कटिंग पीरियड में था तो मैं रोज अपना वेट काउंट करता था, रोज उसको लॉक करता था अच्छे से, ताकि मुझे पता रहे मैंने कितना वेट गेन कर लिया है हर हफ्ते में, मैंने कितना अपना वेट लूज कर रहा हूँ, मेरा क्या फैट परसेंटेज है। मैं हर महीने अपना बीएमआई कराता था टाइम से, हर 20 से 25 दिन के अंदर, ताकि मुझे पता रहे कि मैं जो लूज कर रहा हूँ वो मसल मास तो नहीं है, मतलब मेरा फैट लूज हो भी रहा है। और एक्चुअल में जब हम बल्किंग स्टार्ट करते हैं ना, तो हम ये चीज़ छोड़ देते हैं, क्योंकि एक तो क्या होता है, हमें ऐसा होता है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं और हम सोचते ही कोई बात नहीं, बल्किंग तो मुझे पता है कहाँ जाकर रोकनी है। बट ऐसा नहीं है। अपनी जो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जितना आप अपना कटिंग में अपनी कैलोरीज काउंट करते थे ना, उससे ज्यादा एक्यूरेटली आपको अपने बल्किंग में अपनी कैलोरीज काउंट करनी चाहिए। क्योंकि बल्किंग में ना हम थोड़ा बहुत स्लिप कर जाते हैं, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, मतलब हमने एक चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा खा ली, एक चीज़ वहाँ एक्स्ट्रा खा ली, हमने थोड़ा मीठा खा लिया, हमने थोड़ा कॉफ़ी एक्स्ट्रा बना ली। तो ये छोटी छोटी चीज़ जब एडअप होती है ना, तो एक बड़ा पाइल ऑफ फैट बनता है। लिटरली यार, एक बड़ा पाइल ऑफ फैट बनता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि अपनी जो भी आप खा रहे हो उसको अच्छे से ट्रैक करो और अपने फैट्स कम से कम रखो। और चीनी तो बिल्कुल खाना ही मत यार, क्योंकि जब आप बल्किंग में एक बार चीनी स्टार्ट कर दो फिर रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने भी बीच में थोड़ी चीनी स्टार्ट करी और मतलब मेरा शरीर एकदम खींचने लग गया चीनी को यार, मतलब ऐसा कि जैसे उसने जन्म जन्म से चीनी ना खाई हो। और मेरे को चीनी का एडिक्शन पिछली बार से भी बहुत ज़्यादा लग रहा था इस बारी। हालांकि उसे कंट्रोल करना इजी था, क्योंकि मेरे को आदत पड़ गई है थोड़ी बहुत, बट बहुत गंदा एडिक्शन लग रहा था वो चीनी। ऐसा लग रहा था मेरा शरीर रोज चीनी मांग रहा है वापस से। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप एक क्लीन बल्किंग से एक फैट वाली बल्किंग में शिफ्ट हो गए। तो इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना और अपने रूटीन्स को ना अपनी बल्किंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेना।
पॉइंट नंबर 5 और लास्ट पॉइंट इज व्हाट आई लर्नड फ्रॉम दिस बल्किंग पीरियड, माय फर्स्ट बल्किंग पीरियड एवर। इससे पहले सिर्फ मोटापा था, दिस इज माय फर्स्ट एवर ऑफिशियल बल्क जो मैंने अपनी विलिंगली करा है। और उसके बाद मेरे फ्यूचर गोल्स क्या है। तो देखो यार, जब आप एक बल्किंग स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी बॉडी को वापस जब खाना मिलना चालू होता है तो आपकी बॉडी और खाना मांगती है, क्योंकि पता है हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा जो बेसिक इंस्टिंक्ट होता है ना, वो एक सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट होता है। हमारी बॉडी को सर्वाइवल इंस्टिंक्ट चाहिए होता है। तो जैसे ही उसको खाना मिलता है ना वापस, तो वो खाने को बहुत ही जल्दी आपकी बॉडी में स्टोर करना चालू कर देती है। खासकर जो बचपन से मोटे थे और उन्होंने फिर कट करा और वापस अब बल्क कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पिछले 20, 22, 25 साल से इसी कंटिन्यूसली एक फैट वाले पीरियड में रही है। तो जब कटिंग के बाद आप वापस बल्क स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी वापस अपनी बॉडी में वो फैट स्टोर करना चालू कर देती है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा भूख लगेगी। आपको रात को, मैं पता है एंड में आते आते अपने बल्किंग में 4 टाइम खाना खा रहा था, और उसके बाद भी मुझे भूख लग जा रही थी आपको सोने से पहले। और सोचो, मैं उससे पहले सिर्फ 2 टाइम खाना खा रहा था और फिर भी मेरे को पता था कि मुझे नहीं खाना, तो मुझे नहीं खा रहा। तो बल्किंग में एक डिसएडवांटेज रहता है कि जब आप बल्किंग स्टार्ट करते हो, आप अपने खाने का ट्रैक भूलते चले जाते हो और आप बहुत आगे बढ़ जाते हो इस चीज़ में। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि बल्किंग में अपना जो डैमेज है ना, वो कम से कम रखो और अपनी कैलोरीज वगैरह देख के खाओ। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि बल्किंग में ना आपका जो ब्रेन है वो फॉगी हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो तो आपको हमेशा आलस और ये और वो, मतलब हर चीज़ में आलस आएगा। मतलब एक टाइम तो ऐसा था बल्किंग में कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार आज मतलब थोड़ा सा जिम छोड़ दूँ, बट फिर से एकदम से दिमाग में एक क्लिक हुआ और मैं मतलब उठ के फटाफट जिम चला गया, इससे पहले कि मैं कुछ भी आलस खाऊं। तो ना ध्यान रखो कि आपके जो डेली टास्क है ना, उसमें उसमें भी आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा फॉगी होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खाना कंज्यूम कर रहे होते हो। तो जब आप बहुत ज़्यादा खाना कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी पूरी काम कर रही होती है खाने को पचाने में, और आपका ब्रेन फॉगी हो जाता है और आपको आलस आता है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता वापस से। ये आपके साथ होगा, इस चीज़ से बचना पड़ेगा, आपको थोड़ा रिजिड होना पड़ेगा, उठ के जाना पड़ेगा। और इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप अपने जो जितनी भी अपनी जो सप्लीमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से लो, अपना क्रिएटिन पूरा लो, अपना प्रोटीन पूरा लो, और इन सब चीज़ों को पूरा करो। और एक बात का ध्यान और रखना यार, कि जब आप बल्किंग स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी बॉडी की शेप में कुछ चेंजेस आएंगे, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। हाँ, आई नो बॉडी डिस्मोर्फिया होता है, जो लोग अपनी बॉडी को एक इतने कम फैट परसेंटेज पे देख लेते हैं, जैसे कि मैं और आप में से बहुत सारे लोग जो देखने वाले हैं या देख रहे हैं। तो जब आप वापस से अपना एक बल्किंग पीरियड जाते हो, तो आपकी जितने भी वो वेस्ट वाला एरिया, थाइज और ये सब जगह में फैट थोड़ा स्टोर होना चालू होता है, और आपको ना वो बॉडी थोड़ी इरिटेट करती है। रोज सुबह आप उठ रहे हो, मतलब बीच में एक टाइम आया था जब मैंने शीशे में अपनी बॉडी देखनी बंद कर दी थी, थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था कि मैं मतलब वापस, क्योंकि मैं देखो बचपन से मोटा रहा हूँ, मुझे ना उस चीज़ की एक इनसिक्योरिटी है मेरे को। अब वहां पर जाना मुझे बहुत डर लगता है कि यार मैं वापस वैसा ना हो जाऊं। मतलब हालांकि मैंने पूरी अपनी 95% जिंदगी ऐसी ही काट दी है पिछले 1-1.5 साल में, बतलाऊं, बट अब मेरे को डर लगता है कि वापस मैं वैसा ना हो जाऊं। तो मेरे को शीशे में अपनी बॉडी को देखना ही पसंद नहीं हो रहा था, मुझे गवारा ही नहीं हो रहा था शीशे में देखना कि मैं ऐसा भी दिख सकता हूँ। तो यार एक्सेप्ट करो, देखो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बहुत चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उसको देखो प्रॉपर, अपनी बॉडी को 11% पे देखा, 15% पे देखा ना, 21% पे भी देखने की आदत लगाओ, तभी आप उस चीज़ से ओवरकम कर पाओगे। मैंने भी बाद में जाके, अगर ऐसा था एंड में कि बाहर में जाए सब मेरे को देखना है, मतलब मेरे को पता चलना चाहिए मैं कैसा हूँ। हालांकि मुझे इरिटेशन होती थी बीच बीच में बहुत ज़्यादा, पर फिर भी मुझे पता था कि मेरा गोल क्या है और मैं क्या करने जा रहा हूँ। और अगर कोई मुझे बोले ना कि मैं क्या चीज़ इस बल्क में डिफरेंटली करता, तो वो ये कि मैं अपना फैट जो है वो और कम करता, मतलब फैट जो कंजप्शन है, हालांकि बहुत मुश्किल होती है ये चीज़, बट मैं अपनी डाइट्स में और ऐसी चीज़ें ऐड करता जिससे मेरी फैट कंजप्शन और कम हो और मेरी डाइट और क्लीन हो। और एक गलती जो मैंने करी वो है मेरा मीठा वापस स्टार्ट करना। मैं आपको बता देता हूँ कि मीठा मत स्टार्ट करना वापस, क्योंकि मीठा फिर आप खाते जाओगे और फिर आप खाते जाओगे और फिर आप खाते जाओगे, और मतलब इसका कोई एंड नहीं है, इसको रोकना ही पड़ेगा। करंटली मैं अब रिकॉम्पोजिशन पोजीशन में हूँ, और अब मैं रिकॉम स्टार्ट कर दिया अपना, और मुझे रिकॉम स्टार्ट करने के 3-4 दिन के अंदर ही इतना ज़्यादा एक्टिव फील हुआ कि कोई हद ही नहीं।
तो अब आपको देखना है कि आपको अपना बल्क कहाँ तक लेके जाना है। मेरा गोल था आइदर 90 केजीज और 21 या 20% ऑफ बॉडी फैट। तो मेरा ऑलमोस्ट 87 केजीज 87.5 केजीज बॉडी फैट था और मेरा जो बॉडी फैट परसेंटेज था वो 21% आ चुका था, इसलिए मैंने अपना बल्किंग खत्म कर दिया। नो मैटर आपको उसको वहां पहुंचने में 6 महीने लगे, 3 महीने लगे, 5 महीने लगे या 8 महीने लगे, अपना एक गोल सेट करो, वहां तक पहुंचो, धीरे धीरे पहुंचो। जल्दी पहुंचने का मत सोचना, क्योंकि जल्दी कभी फैट मतलब जल्दी हमेशा फैट ही बढ़ता है, कभी मसल नहीं बढ़ता। तो जल्दी वाला रास्ता बेकार होता है। टाइम लो अपनी बल्किंग को, अपनी बॉडी की नीड्स देखो, आपकी बॉडी को क्या चाहिए। ये आपके पास एक बहुत अच्छे चॉइस है, एक बहुत अच्छी क्लीन डाइट खाना और ज्यादा क्वांटिटी में खाना। तो ये सब कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। अपने गोल सेट करो, अपनी कैलोरीज सेट करो, अपनी एक्सरसाइज सेट करो एंड यू आर गुड टू गो। और ऐसे ही आपका जो बल्किंग है वो आपको देखते ही देखते एक नई अचीवमेंट्स पे ले जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील होगा। अब मैं करंटली रिकॉम पे हूँ और थोड़े टाइम बाद में कटिंग पीरियड स्टार्ट करूँगा और मैं इस बार ट्राई करूँगा कि अपना बॉडी फैट परसेंटेज अराउंड 10% लेके ही जाऊँ। और चाहे इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव डाइटिंग करनी पड़े, एग्रेसिव जिम करना पड़े, पर मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा स्टेडिड फिजिक अटेन करनी है इस बारी, एक अच्छे खासे मसल मास के साथ। तो देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसे जाता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही सब था, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा और ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आई डोंट नो कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, बट जो भी इस पॉइंट तक देख रहा है, आई एम श्योर आपको वीडियो में कुछ ऐसा पसंद आया होगा, एक दो पॉइंट भी आपको अच्छे लगे होंगे, तो आई एम श्योर आपकी कुछ हेल्प ही हुई होगी। मैं वीडियोस आगे बनाता रहूँगा जब जब मेरे को टाइम मिलेगा, जब जब मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी मैंने करंटली एक अवतार का प्रोटीन वे प्रोटीन स्टार्ट करा है, उसकी मैं एक आपका रिव्यू वाली वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको पता रहे कि कैसा मेरे को एक्सपीरियंस रहा। और वीडियो को खत्म करते हैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मी क्षितिज साइनिंग ऑफ।